हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 25 अप्रैल की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आज आपकी जो क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी के एग्जाम के लिए, और मैं हर एक फील्ड से आपको क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे करवाती हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो जल्दी से फटाफट हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अप्रैल 2020 में किस देश ने डब्ल्यूएचओ को अतिरिक्त 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ को चीन ने, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन ने डब्ल्यूएचओ को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। और इसके साथ साथ आप एक ये बात भी याद रखें कि कौन सा ऐसा देश है जिसने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोक दी है। तो अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोक दी है। सबसे ज़्यादा जो फंड है वो अमेरिका डब्ल्यूएचओ को देता था, लेकिन काफ़ी चीज़ों को देखते हुए उसे लगता है कि जो डब्ल्यूएचओ है वो चीन की काफ़ी गलतियों को जो है वो नज़रअंदाज कर रहा है। तो अमेरिका ने अभी हाल फिलहाल डब्ल्यूएचओ की फंडिंग जो है वो रोक दी है। अब चीन की बात हुई है तो चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी है चीनी युआन। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ, चीनी युआन यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा है। और चीन के प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने फेलुदा नामक एक कम लागत वाला कोरोना वायरस परीक्षण विकसित किया है। इस परीक्षण का नाम रखा गया है फेलुदा। तो आप इसका नाम भी ध्यान रखें, ये किसने विकसित किया है। ऑप्शंस में है देवज्योति चक्रवर्ती, सौविक मैती, अरुण शर्मा, या डी ऑप्शन में है ए और बी दोनों। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। इसका मतलब देवज्योति चक्रवर्ती और सौविक मैती, इन दोनों ने मिलकर ही इस फेलुदा नामक कोरोना वायरस परीक्षण को विकसित किया है। अब ये परीक्षण क्या है, तो देखिए इसमें क्या होगा, जो रोग है उसका पता लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगी महंगी मशीनें यूज़ होती हैं। तो उन महंगी महंगी मशीनों से बचने के लिए, मतलब इन्होंने कम लागत वाली मशीनें जो है वो डेवलप की हैं जिससे रोग का पता चल सके। तो उससे क्या होगा, महंगी मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप कम लागत में ही इस परीक्षण को कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो दोनों का नाम ध्यान रखना है, देवज्योति चक्रवर्ती और सौविक मैती, दोनों ने ही इस परीक्षण को विकसित किया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अंबुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक थोड़ा सा डायग्राम भी किया है। जो अंबुबाची मेला है ये कामाख्या देवी का मेला लगता है, और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ होती है, मतलब श्रद्धालु जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन इस मेले को अभी रद्द कर दिया है, क्योंकि अब इस टाइम तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस के कारण कहीं भी भीड़ नहीं लग सकती। तो जो भी इवेंट होने वाले थे या जो भी मेला होने वाले थे उन सभी को ही रद्द कर दिया गया है। तो ये जो मेला है ये लगता है असम में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, और ध्यान रखना है इसको, मेले से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कभी कभी। अब देखिए असम की बात हुई है तो भाई असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के पीएम का नाम है सीएम यानी वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंदा सोनोवाल। फिर से सुन लें, सर्बानंदा सोनोवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और असम के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। असम में देखिए दो नेशनल पार्क भी हैं, एक है काजीरंगा नेशनल पार्क और एक है मानस नेशनल पार्क। दोनों ही नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने संपर्क दीदी नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड ने संपर्क दीदी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। अब इस एप्लीकेशन से होगा क्या, देखिए एप्लीकेशन का नाम और किस राज्य ने शुरू किया है ये आपको पता ज़रूर होना चाहिए, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई वो एप्लीकेशन किस लिए शुरू की गई है। तो ये जो संपर्क दीदी है इससे ये सुनिश्चित होगा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान छात्रों की
शिक्षा में बाधा ना आए, क्योंकि स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, छात्र जो है वो पढ़ने के लिए स्कूल्स नहीं जा सकते, तो फिर उनकी पढ़ाई कैसी होगी। तो उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसके लिए संपर्क दीदी एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। तो छात्र क्या करेंगे, महामारी के दौरान अपने घरों से ही एनिमेटेड व्याख्यान का उपयोग कर सकते हैं। मतलब जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उनको जो एक्सप्लेन किया गया है वो एनिमेटेड के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, ताकि उन्हें सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिले और उन्हें इंटरेस्ट भी आए। तो इसके लिए उत्तराखंड की शिक्षा विभाग ने संपर्क दीदी नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब उत्तराखंड की बात हुई तो उत्तराखंड के देखिए 2 कैपिटल है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक है देहरादून और दूसरी है गैरसैंण। अभी 2 कैपिटल क्या है, देखिए देहरादून जो कैपिटल है ये इसकी विंटर में रहती है, और गैरसैंण जो कैपिटल है ये समर में कैपिटल रहती है। तो जब विंटर आती है तो कैपिटल देहरादून हो जाती है, और जब समर होती है तो कैपिटल गैरसैंण होती है। तो दोनों आपको ध्यान रखनी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला नेशनल पार्क था। सबसे पहला नेशनल पार्क जो स्थापित किया गया था वो उत्तराखंड में किया गया था, उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक और ध्यान रखना है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी यहीं पर है, और फूलों की घाटी जो है वो भी यहीं पर ही है। तो ये सारे मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दी हैं, अब याद करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग ने किस राज्य में mCovid-19 नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए हाल ही में इतने मोबाइल ऐप लॉन्च हो रहे हैं ना, आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो mCovid-19 ऐप लॉन्च किया गया है ये मिज़ोरम की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है, तो देखिए कोविड-19 में लॉकडाउन अवधि के दौरान आसान और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया है। यानी जो ट्रक जो ड्राइवर्स हैं, क्योंकि ट्रक जो सामान लेने का काम हो रहा है ट्रक के थ्रू, तो ट्रक ड्राइवर्स और राज्य से जो भी सामान बाहर ले जाना है उसके लिए ये ऑनलाइन पास के रूप में कार्य करेगा। मतलब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पास जो है वो बनवा सकते हो, ताकि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके जो है सामान की डिलीवरी कर सको। तो उसके लिए mCovid-19 एक एप्लीकेशन जो है वो शुरू की गई है। अब मिज़ोरम की बात हुई है तो मिज़ोरम की जो कैपिटल है उसका नाम है आइजोल। मिज़ोरम के सीएम का नाम है जोरामथंगा। मैं लिख देती हूँ, जोरामथंगा कह सकते हैं आप, इनको प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं जोरामथंगा। यहाँ के सीएम का नाम है और गवर्नर का नाम है PS श्रीधरन पिल्लई, यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखें। आइए देखते हैं 6th क्वेश्चन। 2022 में विश्व खेल कहाँ आयोजित होने हैं। तो 2022 के जो विश्व खेल हैं वो बर्मिंघम में आयोजित होंगे। बर्मिंघम जो है वो इंग्लैंड की एक सिटी का नाम है, ठीक है। तो कोई कंट्री नहीं है, एक सिटी है जो कि कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। तो अभी हाल ही में कोरोना वायरस के कारण ये शिफ्ट हो गया है, मतलब अभी होने वाले थे लेकिन अब 2022 में होंगे, और होंगे कहाँ, इंग्लैंड की बर्मिंघम सिटी में जो है वो विश्व खेल आयोजित किए जाएंगे। 7th क्वेश्चन देखिए क्या है। अप्रैल 2020 में किसने भारत के गांव में विकास की गति को तेज करने के लिए ग्राम स्वराज और स्वामी योजना का शुभारंभ किया है। तो देखिए 2 योजना है, एक का नाम है ग्राम स्वराज और दूसरा नाम है स्वामी योजना। तो दोनों की शुरुआत की है, लेकिन किसने की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा गांव के विकास को बढ़ाने के लिए इन दोनों योजनाओं का शुरुआत की गई है। अब दोनों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। जो ग्राम स्वराज है, पहले मैं इसके बारे में बताती हूँ। ये जो योजना है वो गांव में जितनी भी योजनाएं बनती हैं उनको पूरा करने में ये मदद करेगी। मान लीजिए कोई गांव में प्लान बनाया गया है कि भाई इस तरीके से सड़क बननी है, यहाँ से नालियाँ निकलनी है, कोई भी गाँव में कोई भी छोटी से बड़ी योजना कोई भी बनी है उसको पूरा करने में ग्राम स्वराज जो है वो मदद करेगी। दूसरा है स्वामी
योजना। स्वामी योजना के तहत जो गांव की संपत्तियां हैं उसकी मैपिंग के लिए ड्रोन का यूज़ किया जाएगा। तो उससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। जो संपत्ति पर विवाद होता था कि भाई इतना मेरा है इतना मेरा है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती थी, तो वो अब नहीं होगी। ड्रोन के द्वारा उसकी सारी मैपिंग की जाएगी, उस पर नज़र रखी जाएगी। तो दोनों शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 8 क्वेश्चन देखिए क्या है। उषा गांगुली का अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये उषा गांगुली हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और ये बहुत ही फेमस निर्देशक थी। निर्देशक मतलब इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टर, जो फिल्म वगैरह जो सीरियल वगैरह को डायरेक्ट करता है उसे निर्देशक कहा जाता है। और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी फेमस सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनके निधन के बारे में और उनके जो भी क्वेश्चन आता है वो सभी आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन में है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने रावी नदी पर एक पुल बनाया है, वो पुल कहाँ पे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुल बनाया गया है पंजाब में। किसके द्वारा? सीमा सड़क संगठन, इसे इंग्लिश में कहते हैं BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में पंजाब में रावी नदी पर एक पुल बनाया जा रहा है। अब BRO ने, अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले पढ़ाया था कि एक और पुल बनवाया है जो कि काफ़ी जल्दी यानी 27 दिनों में ही, लगभग 27 दिनों में ही उसका काम समाप्त हो गया। और इसने एक रिकॉर्ड भी बनाया कि कम समय में ही पुल बनाया गया। तो वो अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया था, सुबनसिरी नदी पर। तो आपको इस तरीके से ना क्वेश्चन को कनेक्ट करके पढ़ना है, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन ध्यान में रहना है कि भाई अगर सीमा समन्वय संगठन ने रावी नदी पर पंजाब में पुल बनाया है तो सुबनसिरी नदी पर अरुणाचल प्रदेश में भी एक पुल बनाया गया है। अब बात तो ये BRO के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। BRO की स्थापना हुई थी 1960 में और BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है नई दिल्ली में। यहाँ पे पंजाब की बात हो रही है तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के CM का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर का नाम है BP सिंह बडनोर। लोकसभा से पंजाब की सीटें आती हैं 13 और अगर बात करें राज्यसभा में कितनी सीटें आती हैं पंजाब से, तो 7 आती हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए है, तो आप इनको ध्यान में रखें। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है। हाल ही में IMMA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, IMMA। आप ये फोटो देख के जान गए होंगे कि भाई इन्हीं को ही नियुक्त किया गया है और इनका नाम है राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब IMMA की क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म सुन लीजिए ध्यान से। इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। और हाल ही में इनके अध्यक्ष राकेश शर्मा को नियुक्त किए गए हैं। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये राकेश शर्मा हैं। तो आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। आज हमारे 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के समाप्त होते हैं। अभी आज का प्रश्न बचा है, उसे भी देख लीजिए भी आज का प्रश्न क्या है, जो आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना है। आज का प्रश्न देखिए ये है, किस राज्य सरकार ने कोविड मदद नामक हेल्पलाइन शुरू की है? ऑप्शंस में है उड़ीसा, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात। देखिए इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें। आप कोई कमेंट बॉक्स में देते ही नहीं आंसर, इट मीन्स आप पूरी वीडियो नहीं देख रहे हो। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इसको नहीं भी लाइक करना चाहते बट कोई बात नहीं, आप नहीं करें, बट वीडियो देखें बिकॉज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। एंड अगर आपको अपने एग्जाम में करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सही करनी है तो आपको वीडियो ज़रूर ही देखनी पड़ेगी, नहीं तो आप क्या होगा, आप क्वेश्चंस को छोड़ आएंगे और आपका चांस भी रह जाएगा। हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चन, जो हमने आपसे कल का क्वेश्चन पूछा था उसका क्या आंसर है। तो देखिए कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी OPD का शुभारंभ किया है।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। जो पेशेंट है जो रोज़ डॉक्टर से कंसल्ट करते थे, मतलब उनको रोज़ अपने मतलब दवाइयों के बारे में या अपनी जानकारी, अपनी हेल्थ से जुड़ी जानकारी वो रोज़ लेते थे, जो अब डॉक्टर्स के पास नहीं जा पा रही हैं, तो वो इस ऐप के ज़रिए, इस मतलब ई संजीवनी ओपीडी के ज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं। तो ये शुरू किया था हिमाचल प्रदेश ने। इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए। तो वीडियो हमारी समाप्त होती है। रोज़ हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस एंड प्लीज़ स्टे होम एंड बी सेफ।